नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा में छठे चरण में होगी वोटिंग। 25 मई को होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश में 7 चरण में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल में भी उपचुनाव होंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है, जो भी हमें सख्ती से करना होगा हम करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहां टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। SYL नहर निर्माण के लिए आज भी तरस रहे हरियाणा वासी। डबल और ट्रिपल इंजन सरकार से भी नहीं मिला पानी। हरियाणा बने के बाद से यहाँ के लोग SYL नहर के पानी के लिए तरस रहे हैं। कई मौके आए जब हरियाणा और केंद्र में डबल इंजन की सरकारें रही। पंजाब, हरियाणा और केंद्र तीनों जगहों पर एक ही दल की सरकारों ने राज किया, लेकिन हरियाणा को उसका हक नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। ये निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। केंद्र की भाजपा सरकार भी नहर निर्माण को लेकर गंभीर है, लेकिन केंद्र व हरियाणा में दोनों स्थानों पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हक नहीं मिल पाया है। कारण स्पष्ट है, पंजाब सरकार की हट धर्मिता। सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के चलते हरियाणा के हक में फैसला आ गया, लेकिन हरियाणा के सभी 10 सांसद और 5 राज्यसभा सदस्य यदि दबाव बनाते तो पंजाब पानी देने के लिए मजबूर हो गया होता। नायब सैनिक के सीएम बनने के बाद खाली हुई कुरुक्षेत्र सीट से कौन होगा दावेदार? इस समाज के लोग सबसे आगे। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक नायब सैनिक का कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो चर्चाओं कयासों का दौर तेज हो गया है। अब कौन? अभी तक भाजपा हाईकमान ने अपने निर्णयों से सभी को चौंकाया है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से कई दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं। अब कई भाजपाइयों की उम्मीद फिर जाग उठी है। सैनी बाहुल्य सीट होने के कारण इस समाज से जुड़ी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। इस समाज से आने वाले 2 नेताओं का नाम भी पैनल में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोहतक का दौरा स्थगित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 18 मार्च का रोहतक का दौरा स्थगित हो गया है। उन्हें पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करना था। भाजपा की तरफ से सन सिटी के सेक्टर 35 में नया प्रदेश कार्यालय बनाया गया है। प्रदेश कार्यालय का नाम भाजपा नेता एवं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर मंगल कमल रखा गया है। विज ने तोड़ी चुप्पी। मैं रूठा ही नहीं हूं, मुझसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नाराजगी की खबरों पर विज ने चुप्पी तोड़ दी है। विज ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मैं आपके सामने कार्यक्रम में खड़ा हूं, ना मुझे किसने बताया, ना किसी ने मुझसे संपर्क किया। विज ने कहा मैं रूठा हुआ नहीं हूं। अनिल विज ने कहा कि सीएम के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन में भी सब मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। नायब सिंह सैनी हमारा छोटा भाई है, अच्छी सरकार चलाएंगे। IMA ने प्रदेश भर में आयुष्मान कार्ड से इलाज किया बंद। कहा 300 करोड़ बकाया अब नहीं उठा सकते बोझ। प्रदेश में IMA ने आयुष्मान कार्ड पर काम बंद कर दिया है। अब पैनल में शामिल हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पर उनका करीब 300 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार द्वारा पिछले कई महीनों से उनका भुगतान नहीं किया है, इसलिए उन्हें मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हम इस दौरान इमरजेंसी केस का इलाज भी नहीं करेंगे। करनाल पहुंचे भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर। बोले कांग्रेस चाहती थी मेरा मर्डर कराना, विरोधी पार्टियों को नहीं मुझे समझती थी दुश्मन।
हरियाणवी में एक कहावत है, जिसके खावे टिकड़े उसी के गावे गितड़े। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में रहते हुए मोदी को कोसने वाले अशोक तंवर अब मोदी के गीत गाते नहीं थक रहे। अब उनके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है, जो देश से करे प्यार वो कैसे करे मोदी से इनकार। अब उन्हें देश प्रेम नजर आ रहा है और अब भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हो चुके हैं। करनाल पहुंचे भाजपा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अशोक तंवर ने कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो मेरा कहीं ना कहीं मर्डर कराना चाहती थी। कांग्रेस दूसरी पार्टियों को अपना विरोधी न मानकर मुझे अपना दुश्मन मानती थी। कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोगों में से एक है। अगली पीढ़ी के मोहपाश में फंसे हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस से बिगड़ सकता है कांग्रेस का खेल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस वही कहानी दोहराने जा रही है, जो उसकी राजनीतिक सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हरियाणा में कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं, वो सभी स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय अपनी आगे की पीढ़ी के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए जितने भी दावेदारों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किए हैं, उनमें किसी दिग्गज कांग्रेस नेता का नाम शामिल नहीं है। सभी की इच्छा स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय या तो विधानसभा चुनाव लड़कर हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहने की है या फिर अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने की है। हरियाणा में पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ने 85,000 रुपए की रिश्वत लेते काबू किया। पाउडर लगे नोट लेकर पहुंचा था पीड़ित। हरियाणा के पानीपत जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। पानीपत इकाई ने एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी को 85,000 रुपए की रिश्वत देते हुए टीम ने पकड़ा। उनके खिलाफ करनाल एसीबी थाने में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बापोली तहसील में टीम ने ये कार्यवाही की है। दरअसल एसीबी टीम को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त कर्मचारी उससे काम के एवज में लगातार रुपए की मांग कर रहा था। इसी पर टीम ने पहले शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। मनुष्य की दिमागी बीमारियों का सटीक पता लगाएगी डिवाइस, पोर्टेबल होगी डिवाइस। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने और उनके उपचार के लिए एक डिवाइस तैयार की है। इसके माध्यम से ब्रेन अटैक, सिर दर्द, माइग्रेन व मिर्गी समेत 11 बीमारियों के बारे में पूरी सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये डिवाइस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से इन बीमारियों का पता लगाएगी। इसके लिए जीजेयू के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर प्रदीप कुमार भाटिया ने इस डिवाइस के लिए पेटेंट भी किया हुआ है। अवैध फैक्ट्री में बन रही थी सल्फास की नकली गोलियां, अवैध खाद भी बरामद, डिलीवरी के लिए तैयार था माल। सोनीपत में सल्फास की नकली गोलियां बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। फैक्ट्री अकबरपुर बरोटा क्षेत्र में चल रही थी। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्री पर छापा डाला और भारी मात्रा में नकली सल्फास की गोलियां बरामद की। साथ ही वहां से करीब 150 बैग खाद भी बरामद किया है। टीम ने सैंपल लेने के साथ ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व गोदाम को सील कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रैक पर बैठी मां बेटी के ऊपर से गुजरी ट्रेन, घर से दवाई लेने गई थी दोनों, पुलिस जांच में जारी। जयपुर से भिवानी जा रही ट्रेन जैसे ही हरिनगर गांव के पास पहुंची और सामने 2 महिलाएं ट्रैक पर बैठी हुई थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर दोनों को उठाने की काफी कोशिश की, मगर दोनों नहीं उठी और ट्रेन ऊपर से गुजर गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने अपनी जान दी है। मृतक की पहचान गांव मदोला निवासी सुनीता और उसकी बेटी सोनिका के रूप में हुई है। बेटी सोनिका का शादीशुदा थी और उसका एक छोटा बच्चा भी है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।